अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मैक्रोनी पास्ता। बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज का बाउल ले लेंगे और उसके अंदर लहसुन और अदरक को इस तरह से ग्रेट करके शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके शामिल करेंगे। साथ ही मसालों में नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नींबू का रस बिना बीजों के, मस्टर्ड पाउडर और लास्ट में कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी मुर्गी का गोश्त लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं, आप किसी भी किस्म का थाई, चेस्ट या ड्रम स्टिक्स ले सकते हैं। इस तरह से शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देंगे। दूसरी साइड पर पास्ता बॉईल करने के लिए हमने एक पैन के अंदर पानी शामिल करके गर्म होने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके अंदर कुकिंग ऑयल और मैक्रोनी शेप का पास्ता शामिल कर देंगे और इसे बॉईल करेंगे। टाइम नोट करना है, एग्जैक्ट 5 मिनट के लिए ही इसे बॉईल करना है, लेकिन उससे पहले एक मरतबा इस तरह से चम्मच की मदद से हिला देंगे। मीडियम फ्लेम पर जब 5 मिनट हो जाएंगे तो फ्लेम को ऑफ करके पानी को ड्रेन करके इसे एक साइड पर रख देंगे। मसाला रेडी करने के लिए कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और प्याज़ों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। सिंपल प्याज़ों का छिलका उतारकर थोड़ा सा पानी शामिल करके उसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया और फिर टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटरों के अंदर भी थोड़ा सा पानी शामिल करके ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और बिना ढके 1 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे। 1 मिनट के बाद चम्मच को निकाल लेंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। तब तक हम शिमला मिर्च को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक बड़े साइज की शिमला मिर्च लेंगे और उसका सेंटर वाला हिस्सा जो कि बीज और वाइट हिस्सा है उसे इस तरह से छुरी की मदद से निकाल लेंगे और बाकी के शिमला मिर्च को पहले इस तरह से स्लाइसेस में कट करके क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसे एक साइड पर रख देंगे। चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है। अभी फ्लेम को मीडियम करके इस तरह से अलट पलट करके इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। जब ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो लो फ्लेम पर इसके अंदर कैप्सिकम और बॉयल किया हुआ पास्ता शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पास्ता रेडी हो चुका है। अभी मनपसंद की डिश के अंदर इसे डिश आउट करेंगे और इसे सर्व करके अपने दस्तरखान की शान को बढ़ाएंगे। देखिए कितने मज़ेदार सा पास्ता बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।